इसके बाद उस औरत की हंसने की आवाज़ चारों ओर जोर जोर से गूंजने लगी। ये तो बस शुरुआत है। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अब तक एक चुड़ैल को अपने साथ बैठा कर ला रहा था। आज विक्की के खास दोस्त जॉनी का जन्मदिन था। सभी लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और डांस कर रहे थे। तभी विक्की का फोन बजा। हेलो। हाँ माँ, मैं बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। हाँ, मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। विक्की ने इतना बोलकर फ़ोन को कट कर दिया और टाइम चेक किया तो रात के 12 बज रहे थे। पार्टी में उसे पता ही नहीं चला कितना समय हो गया। अब उसे घर जाने में लेट हो रहा था। उसका घर भी वहाँ से थोड़ा दूर था। थोड़ी देर में विक्की जॉनी के पास गया और बोला, भाई मैं निकलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है। तो जॉनी ने उसे रात को वहीं रुकने के लिए बोला, पर विक्की उसकी बात नहीं मानता है और सबको बाय बोलकर वहाँ से निकलने लगता है। जॉनी भी उसे ज़्यादा नहीं रोकता है और बोलता है, ठीक है भाई, ध्यान से जाना और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। विक्की सबको बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी बाइक के पास आ जाता है। बाहर चारों ओर बहुत अंधेरा था। सब जगह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। विक्की वहाँ से निकल गया। सड़क पर बहुत कम गाड़ियाँ थी तो विक्की बहुत तेज़ बाइक चला रहा था। उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना था क्योंकि उसके घर वाले उसकी चिंता कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक मोड़ पर पहुँचा जहाँ से 2 रास्ते निकलते थे। वैसे तो दोनों रास्ते विक्की के घर तक जाते थे। एक रास्ते से विक्की हमेशा जाता था और दूसरा रास्ता विक्की के घर जाने का शॉर्टकट था। पर वह रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर निकलता था। वैसे तो विक्की भूत प्रेत में नहीं मानता था, पर उसके घर वालों ने उसे उस शॉर्टकट से आने से मना किया हुआ था। आज जल्दी घर पहुंचने के लिए विक्की शॉर्टकट से जाने लगा। वहाँ बहुत सन्नाटा था। वह आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वह कब्रिस्तान दिखाई दिया। विक्की कब्रिस्तान की ओर बिना देखे आगे बढ़ता रहा। तभी सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी और हाथ का इशारा कर विक्की को रुकने के लिए कह रही थी। विक्की उसे देख सोचने लगा कि इस समय यहाँ ये औरत क्या कर रही है। इस रास्ते से वह सीधा अपने गांव में पहुँचने वाला था, तो उसे लगा कि शायद यह औरत उसके गांव की ही होगी। विक्की ने अपनी बाइक उस औरत के पास जाकर रोकी और उससे पूछा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वह औरत बोली, मुझे सुल्तानपुर जाना है, वहाँ मेरी मौसी का घर है। गाड़ी नहीं मिली इसलिए लेट हो गई। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? तो विक्की बोला, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी सुल्तानपुर ही जा रहा हूँ, आप पीछे बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूँगा। इतना बोलते ही वह औरत तेजी से विक्की के पीछे बैठ गई। उसने अपना एक हाथ विक्की के कंधे पर रखा। जैसे ही उसने अपना हाथ विक्की के कंधे पर रखा, वैसे ही विक्की को कुछ अजीब सा फील हुआ, पर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया और वह आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उस औरत ने विक्की के कंधे पर अपनी पकड़ को और तेज कर दी तथा विक्की का कंधा जोर से दबाने लगी। तो विक्की बोला, ये क्या कर रही हैं आप? अपना हाथ हटाइए, मुझे दर्द हो रहा है। इसके बाद उस औरत की हंसने की आवाज़ चारों ओर जोर जोर से गूंजने लगी। ये तो बस शुरुआत है। ये आवाज़ विक्की को उसके कान के एकदम पास में सुनाई दी। तो वह पलटकर देखता है तो उसके पीछे बाइक पर कोई नहीं था। यह देख विक्की बहुत डर गया और बाइक से उतरकर इधर उधर देखने लगा, पर वो औरत उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
विक्की बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके साथ जो कुछ हो रहा था वह समझ नहीं पा रहा था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अब तक एक चुड़ैल को अपने साथ बैठा कर ला रहा था। उसने अपनी बाइक को स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह अपने घर चला गया और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में सोने चला गया। उसके साथ जो कुछ हुआ उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रात को उसे बहुत भयानक सपने आ रहे थे। सपने में भी वही चुड़ैल उसकी ओर आ रही थी। तभी उसे अपने शरीर में बहुत ज़ोर से दर्द महसूस हुआ तो उसकी आँख खुली। जब उसने अपनी आँख खोली तो उसने देखा कि वही चुड़ैल उसकी छाती पर बैठी हुई थी, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। विक्की ज़ोर से चीखा। उसे सुनकर उसके पापा भागकर उसके कमरे में आए। विक्की, विक्की, क्या हुआ बेटे? उठो। विक्की के पापा ने उसे जगाते हुए कहा। तभी विक्की एक झटके में उठा और बोला, पापा वो औरत कहाँ गई? कौन सी औरत बेटा? शायद कोई डरावना सपना देखा है तुमने। उठो, जाओ नहा लो और नाश्ता कर लो। उसके पापा इतना बोलकर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद विक्की नहाने चला गया। जब विक्की नहा रहा था तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ होने का एहसास हुआ और ये एहसास ठीक वैसा ही था जैसा रात को उस औरत के हाथ रखने पर हुआ था। विक्की डर कर पीछे की ओर मुड़ा। विक्की अभी तक आया क्यों नहीं? नाश्ता ठंडा हो रहा है। विक्की की माँ उसके पिता से बोली। तभी विक्की अपने कमरे से बाहर आया पर उसके चलने का तरीका कुछ अजीब सा लग रहा था। विक्की आकर कुर्सी पर बैठा और टेबल पर रखे खाने को देखकर बोला, मीट कहाँ है? ये बात विक्की के मुंह से सुनकर उसके सभी घर वाले परेशान हो गए क्योंकि विक्की का परिवार एक शाकाहारी परिवार था। तभी विक्की के पापा गुस्से से बोले, विक्की, रात को नशा करके आए थे जो अभी तक उसका नशा उतरा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? ये सुनकर विक्की गुस्से से अपने पिता की ओर देखने लगा और बोला, क्या बोला तू? जा मेरे लिए मीट लेके ला। ये सुनकर विक्की के पापा को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तो विक्की ने अपने पापा को एक जोर का धक्का मारा तो वे थोड़ी दूर जा गिरे। विक्की की छोटी बहन और उसकी मम्मी उसे समझने लगी। तभी विक्की बोला, मुझे मीट चाहिए, जल्दी से मुझे मीट ला कर दो वरना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर विक्की अपने कमरे में चला गया। यह सब देखकर विक्की की माँ समझ चुकी थी कि इस पर किसी आत्मा का साया है। उन्होंने बिना देर किए पंडित जी को बुलाया। थोड़ी देर में ही पंडित जी अपने 2 शिष्यों के साथ वहाँ आए। पंडित जी के घर में आते ही अचानक से विक्की उठ गया और पंडित जी की ओर आने लगा। दोनों शिष्यों ने विक्की को पकड़ लिया और पंडित जी ने तभी मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। मंत्र सुनकर विक्की जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी विक्की ने दोनों शिष्यों को जोर से धक्का मारा और दोनों शिष्य दूर जा गिरे। पर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अब तो और जोर से मंत्र पढ़ने लगे थे। विक्की पंडित जी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था पर मंत्रों की शक्ति से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। थोड़ी देर बाद विक्की अचानक से बेहोश हो गया और वहीं गिर पड़ा। अब आत्मा जा चुकी थी। पंडित जी ने कहा, अब यह वापस कभी नहीं आएगी। फिर विक्की ने सभी को पिछली रात की सारी घटना बताई और वह चुड़ैल अब भी उसी पेड़ के नीचे खड़ी है किसी से मदद मांगने के लिए।